चन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमिगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तासुतमरगणे व्याघ्रवृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभैरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सद्गुरुनाथ महाराज की जय। इसी के साथ आपका बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत। यह 7वें सत्र में हमने अभी तक देखा कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर क्या है। अब हम देखेंगे कि वह जो है पंचकोशातीत कैसे है। उसमें हमें बताया गया कि आत्मा इज डिस्क्राइब्ड एज पंचकोशातीत, वन हु हैज़ ट्रांसेंडेड ऑल द 5 शीट्स। जो यहाँ पे हमने अभी तक 5 शरीर की बात की, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इनसे वह जो है भिन्न है। तो आइए हम देखते हैं कि आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी उसको कैसे बताते हैं। मदीयम शरीरम, मदीया प्राणः, मदीयम मनश्च, मदीया बुद्धिर, मदीयम ज्ञानम इति स्वयनैव ज्ञायते तद् यथा मदीयत्वेन ज्ञातं कटककुण्डलगृहादिकं स्वस्मादिर्न्यथा पंचकोशादिकं स्वस्मादिजं मदीयत्वेन ज्ञातम आत्मा न भवति। बोलते हैं कि जस्ट एज बैंगल्स जैसे चूड़ियाँ, ईयरिंग्स जैसे कि बालियाँ और घर, ये सब आर नोन एज माइंड, कि ये सब जो हैं मेरे हैं। आर ऑल अदर्स, एंड वो सब जो है मुझसे भिन्न है, क्योंकि वो मेरे हैं। जो भी चीज़ मेरी है वो मुझसे भिन्न है। सो टू द 5 शीट्स, मतलब उसी प्रकार ये जो 5 हम में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये जो 5 कोश बताए, कोश अर्थात जो है वो एक तरीके से कवर करते हैं किसको, वह सच्चित आनंद स्वरूप ज्ञान में आत्मा जो है, अनंत स्वरूप आत्मा को एक प्रकार से हमें इन सब किसी भी 5 में से जिनके साथ हमारा तादात्म्य ज़्यादा होता है, तो हमें लगता है कि मैं यह कोश हूँ, मैं ये आत्मा नहीं हूँ। तो मैं आत्मा से अपने आप को भिन्न समझते हुए उन कोशों के साथ तादात्म्य रखता हूँ। तो इसी प्रकार जो उनने बताया कि मैं ये चूड़ी है, ये जो मैंने बालियाँ पहनी हुई है, ये जो मेरा घर है, ये मेरे हैं, अर्थात ये मेरे से भिन्न है। उसी प्रकार ये जब हम बोलते हैं कि ये 5 जो कोश हैं, ये मैं इनको देख पा रहा हूँ, ये मेरे हैं, तो ये मेरे से भिन्न हुए। सो माई माइंड, माई प्राण, माई माइंड, इंटेलेक्ट एंड माई बॉडी एंड माई नॉलेज should all be other than the knower। इसी को जो है आदिगुरु श्री शंकराचार्य जी बताते हैं कि दृग दृश्य विवेक के ज़रिए हम जो है, जो दृग है, जो दृष्टा है, और जो हमें दिख रहा है दृश्य, इन दोनों के बीच में जो है अंतर करना हम सीख जाएं। वही जो है, जो दृश्य है वो अनित्य है, जो हमें दिख रहा है, और जो देखने वाला है वो जो है नित्य है। उसी के बीच को जो है ज्ञान और अज्ञान जो है, इसके बीच में जो है हमें डिफ्रेंशिएट करना, अलग करना आ गया, वही जो है विवेक कहलाएगा।
इसी के साथ वह बताते हैं कि आत्मा तरही किम। तो आत्मा, अगर ये 5 कोश नहीं है तो आत्मा क्या है? तो हमने जगह जगह पे जो है श्रुति के जरिए सुना है, नयति नेति नेति नेति, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर है क्या? वो बताते हैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। अभी सच्चिदानंद ये एक कंपाउंड वर्ड, एक संयुक्त शब्द है, उसको हम अलग करके देखेंगे। सत, चित और आनंद। सत अर्थात जो है, जो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहने वाला है, वो हुआ सत, जो जिसकी सत्ता कभी नहीं परिवर्तित होती, कभी नहीं बदलती, वो हुआ सत। उसी सत शब्द को लेके हमें समझाया जाता है कि ये व्यवहारिक सत्य है, यह पारमार्थिक सत्य है। तो यहाँ पे जो सत की परिभाषा हो रही है वह पारमार्थिक सत्य की हो रही है, कि जो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वह सत। और चित, चित अर्थात वह नोइंग प्रिंसिपल, कि हम जो है ये चीज़ को देख पा रहे हैं, उसका ज्ञान कर पा रहे हैं, उसका नाम, रूप और उसमें अस्ति, भांति, प्रिय, ये 5 तरीके से हम इस वस्तु को ग्रहण कर पा रहे हैं। वही जो है द थिंकिंग प्रिंसिपल, द नोइंग प्रिंसिपल, अर्थात जो कि किसी भी चीज़ को ग्रहण कर सकता है, समझ सकता है। बाकी सारे 84 लाख योनियों में और कि सबके पास है, लेकिन वही जो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति जो है, उसका फ्री विल जो है, हमें वह स्वतंत्रता है कि हम उसका कैसे आगे उपयोग करते हैं, वही जो है चित्त हुआ। चिति शक्ति जो है, इसी को बाबा मुक्तानंद जी कश्मीर शैविज्म के ज़रिए हमें समझाना चाहते हैं। वो उसमें बताते हैं प्रतिभृज्ञ हृदयम करके जो है एक, जैसे ये प्रकरण ग्रंथ है वैसे कश्मीर शैविज्म का प्रकरण ग्रंथ में आता है चिति स्वतंत्र या विश्व सिद्धि हेतु, कि चिति स्वतंत्र है विश्व की सिद्धि करने के लिए। तो स्वेच्छा स्वभित्तो विश्व मुन्मिलयति, तो अपनी ही इच्छा से उसने जो है नाना जो है प्रकार से अपने आप को जो है विभाजित किया है। वो जब बोलते हैं कि चिति स्वतंत्रया विश्व सिद्धि हेतु स्वेच्छा स्वभित्तो विश्व मुन्मिलयति तन्नाना अनुरूप ग्राह्य ग्राहक भेदात, जब उसी में द्वैत से भिन्नता आ जाती है कि मैं ग्राहक हूँ और जो यहाँ पे ये चीज़ का मैं ग्रहण कर रहा हूँ ये भिन्न है, तो नाना रूप ग्राह्य ग्राहक भेदात, उसमें वो भेद आ जाता है, ग्राह्य और ग्राहक भेद। और चितिरेव चेतन पदाद्यवरूढ़ चैत्य संकोचनी चित्तम, वह चिति शक्ति ही जो हमारा ये मन और बुद्धि है, वो हमारी चिति शक्ति संकुचित है, वही चित्तम जो है मन बुद्धि जो है, ये हमारा जो जिसको हम अपने बोलचाल की भाषा में मन बोलते हैं, वही चित्तम है। वही चित्त को हम चिति शक्ति के ज़रिए जानते हैं, और वही चिति शक्ति जब जो है संकुचित हो जाती है, ये मेरा ये तेरा ऐसा करने लग जाती है, वही जो है मन कहलाता है। उसी को माया भी बोलते हैं। मैं मेरा करना जो है जब वह शुरू कर देता है तो वह संकुचित हो जाता है, जीव भाव में आ जाता है, ये मेरा ये तेरा। और जब वो करना छोड़ देता है तो वह विस्तार की तरफ बढ़ चलता है और चित्त हट जाता है और चिति या चित्त आधा वो हो जाता है। वही यहाँ पे चित्त, सत, चित्त और आनंद, वो आनंद स्वरूप है। हम कहीं भी जाते हैं, शांति से बैठते हैं, तो हमें वह आनंद की स्फुरना स्वयं होती रहती है। हम जो है अगर किसी भी चीज़ से तादाद में नहीं रख रहे, हमें जो है किसी के साथ भी आई एम नॉट हैविंग आइडेंटिफिकेशन, तो अपने आप मन जो है वो आनंद की अनुभूति करता है। उसी आनंद को जो है यहाँ पे हम मान रहे हैं। किसी चीज़ से प्राप्त होने वाला जो सुख है वो आनंद नहीं, उसको हमारे को पिछले सत्रों में बताया गया कि वह है मोद
प्रिय मोद प्रमोद, ये मेरा है तो प्रिय हो जाता है, और जब हमको वो मिल जाता है तो वो मोद हो जाता है, और जब हम उसका उपभोग करने लगते हैं तो वो प्रमोद हो जाता है। वह वृत्ति स्वरूप आ जाता है, उसका यहाँ पे वर्णन नहीं हो रहा। यहाँ पे आनंद जो है हमेशा से हमारा आनंद स्वरूप, उसको यहाँ बताया जा रहा है। सत चित आनंद स्वरूप तरहि तत् यह आत्मा सत किम कालत्रयेपि तिष्ठति सत, जो तीनों काल में है वह सत। चित्तम किम ज्ञान स्वरूप चित्तम, कि वह जो भी हम ज्ञान ले पा रहे हैं, ज्ञान समझ पा रहे हैं, वो हमारा वह स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, वही चित्त। आनंद कह सुख स्वरूप, कि यहाँ पे जो है हम वृत्तियों से अपने आप को तादाद में ना रखें, जो हमारा हमेशा से सत बताया गया, तो तीनों काल में हमारा जो है वो आनंद स्वरूप जो है वो उसको हम अनुभव करें, वही आनंद को यहाँ पे बताया गया। एवं सच्चित आनंद स्वरूपम स्वात्मा विज्ञानयात, thus one should know oneself to be of the nature of absolute existence, knowledge and bliss। अर्थात हमें जो है अपने आप को, हमारा जो स्वरूप है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, कोई भी पांच शरीर नहीं हूँ, ये मन भी नहीं हूँ, ये बुद्धि भी नहीं हूँ, ये जो है पांच प्रकार के ज्ञानेंद्रिय, पांच प्रकार के कर्मेंद्रिय, ये सब नहीं हूँ, मैं वह सच्चिदानंद जो है आत्मा हूँ। इसीलिए हमें निर्वाण षटकम में आदिगुरु श्री शंकराचार्य पुनः बताते हैं कि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। हम जो है अपने इस सच्चित और आनंद स्वरूप को भूल के किसी वस्तु से प्राप्त होने वाले आनंद को अपना स्वरूप मान लिए हैं, तो हमने उस वस्तु पे अपना सुख को आश्रित कर दिया है कि उस वस्तु से ही मेरे को आनंद मिलता है। वैसा नहीं है, तो हमें अपना सच्चित आनंद स्वरूप को पुनः जो है ये जो है ग्रंथ और जो हमारे सारे पूर्वज और गुरु हमें वही बताते हैं कि ये आपका स्वरूप है। इसीलिए जैसे हमें स्वामी करुणानंद जी ने बताया कि जगत को जानना चाहिए, तो अभी हमें बता रहे हैं कि जगत क्या है। अथ चत्वारिंशत् तत्व उत्पत्ति प्रकारम वक्ष्यास्यामः, मतलब चतुर्विंशति 24 प्रकार के तत्व से उत्पत्ति का जो ये जगत है उसको वो बता रहे हैं। ब्रह्माश्रय सत रज तम गुणात्मिका माया अस्ति, कि माया जो है वह ब्रह्म आश्रय है, मतलब वह ब्रह्म पे आश्रित है और वह त्रिगुणात्मिका है। सत्व रज और तम, सत्व अर्थात जो हमें पुनः ब्रह्म पर ले जाने वाली है, ऊर्ध्वगामी है वह, और वह जो है सत्व है, और रजस जो है वह हमें कार्य और कर्म में प्रवृत्त करती है, वह जो है हम राजसिक हुई, और उसके बाद सत्व रज और तम गुणी जो हुई वो अधोगामी हुई, वो हमें जो है ना सत्व और रजस में ले जाती है, वो हमें उससे दूर ले जाती है ब्रह्माश्रय से, तो वह जो है तमोगुणी हुई, वही माया है। माया को सिंपल शब्दों में कहें तो मैं ये हूँ, मेरा मेरा मेरा, या मैं को 10 बारी बोलते हैं तो वो जो हो गया वह अहम जो है वो जब भूल जाता है, वही अहंकार बन जाता है। तो अहंकार को जो है प्रभु बोलते हैं कि वो हमें मेरे चरणों में समर्पित कर दो। वही अहंकार जो है मैं और मेरा ये करना छोड़ दो बस, बाकी सब जो है जैसे बाबा मुक्तानंद जी के शब्दों में बोले, व्हाट इज़ दिस वर्ल्ड, कि ये जगत क्या है, इट इज़ गार्डन, ये एक उद्यान है, ये एक बगीचा है, मेंट फॉर जॉयस स्ट्रोल बाय द शिव, कि वह हमारे जो शिव स्वरूप है उसका विचरण के लिए एक उद्यान है। वह कब होगा, जब हम इस जगत को
जो है उसकी अनित्यता को देख के उसके पीछे ब्रह्माश्रय तक हर चीज़, जो भी चीज़ हमें दिख रही है उसमें ब्रह्माश्रय तक पहुंच जाएंगे, तब जो है हमें ये जीव जगत और ईश्वर में भेद ना दिखते हुए उस सब में जो है एकता दिखेगी। वही जो है हमारा सच्चित आनंद स्वरूप हमें प्राप्त होगा और हमारा ये जो माया जो है वह हमें वापस ब्रह्माश्रय तक ले जाएगी। तो हर चीज़ जो है एक तरीके से अगर हम इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझना चाहें तो वो जो होता है कि भगवान ने एक कोडिंग कर दी है, वो कोडिंग जो है हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं और उससे क्या होगा, हमें अपना जो है कि हमने ही ये जो है मन के ज़रिए ये पूरा संसार जो है, हाँ, सब इसी से जो है बनाया है और इसी से जो है अगर हम समझ जाएंगे तो वही जो है मनोनाश के ज़रिए हम अपने सच्चित आनंद स्वरूप पे वापस पहुंच जाएंगे। वो हमेशा से है, खाली हमें अनुभूति उसकी नहीं हो रही। वह करने के लिए ही ये हमें ये जो है जीवन प्राप्त है। वह जीवन का हमें लक्ष्य प्राप्त हो गया। अब हमें उस लक्ष्य हमें समझ आ गया ये लक्ष्य है, तो हमें उसको प्राप्त करने के लिए उपासना होती है। वही उपासना से जो है हमारे को हमारा सच्चित आनंद स्वरूप प्राप्त होगा। अतः हम आगे बढ़ते हैं। उसमें अब आदिगुरु शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसी में उपासना में कुछ लोग जो है वो फंस जाते हैं कि मैं सिद्धियां प्राप्त कर लूँगा तो मैं पानी पे चल पाऊँगा, मैं जो है अलग अब हवा में ही जो है स्वर्ण जो है प्राप्त जो है उसको ले आऊँगा। वह सब जो है सिद्धियाँ से हम जो है आकर्षित ना होते हुए जब हम अपने स्वरूप तक पहुँच जाएंगे, स्वरूप तक पहुँचने का अर्थात हम उसको देख पाएंगे, रियलाइज़ कर पाएंगे। हर सब जो भी हम वस्तु देख रहे हैं उसके पीछे जो हमारा ये सच्चित आनंद स्वरूप है उसको देख पाएंगे, तभी जो है हमारा ये करना सफल है। हम जो भी ये कर रहे हैं उसका सबसे पहले जैसे हमें बताया गया था स्वामी जी तेजोमयानंद जी के ज़रिए, वो ये बताते हैं कि जो भी तुम कर रहे हो वह सारे का सारा जो भी पढ़ रहे हो सबसे पहले अपने ऊपर उसका अनुकरण करो। दूसरे को बताने से पहले जब तुम उसको अपने पे अनुकरण करोगे तो वो जब तुम्हें आत्मसात हो जाएगा तब जाके तुम्हें उसकी अनुभूति होगी। फिर जब अनुभूति हो जाए और तुम्हें वो प्रतिष्ठित हो फिर आप उसको जो है सबको बता सकते हो। जब तक खुद प्रतिष्ठित ना हो तब तक दूसरे को जाके बोलोगे तो दूसरे को भी फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमने खुद को पहले अपना फ़ायदा नहीं करवाया, क्योंकि खुद पे तुमने उसका अनुकरण नहीं किया। सबसे पहले खुद पे करें फिर उसके बाद सब पे करें। सब पे क्यों करें उसके पीछे भी मंशा है कि हमने जो भी सीखा है वो हमारा खुद का नहीं है, हमें उसको अपने पास रख के सड़ाने का नहीं है। इसलिए हम उसको करुणा भाव से देख रहे हैं कि बाकी जो है वो भी नहीं देख पा रहे हैं रास्ता, तो हमको हमारे गुरु ने सिखाया, हमें देखने का रास्ता दिख रहा है, इसलिए अब जो है आप भी उसको देखने का प्रयास करें। ये एक करुणा भाव से हम सबको सिखाते हैं, ना कि अपना अहम प्रतिष्ठित करने के लिए। तो इसके पीछे जो भी है उसके पीछे मंशा जो है शुद्ध हो। जैसे हमको सुबह मंदिर में जब चवर हिलाते हैं तो दिखता है क्या कि विशाल जो है हृदय हो, निर्मल मन हो और शुद्ध भावना हो, वही आपको जो है श्री गुरुदेव तक लेके जाए। श्री गुरुदेव जो हमें बाहर स्थूल रूप में दिख रहे हैं वह हमारे पुण्य संचय से हमें उनका सानिध्य प्राप्त है। वही उन्हीं का हमें अपने आत्मा में दर्शन करना है,
वही जो है हमारा ये सनातन धर्म हमें बताता है। उसके बाद जब हमें ये सारी सिद्धियाँ और जो भी गंतव्य तक पहुँचने से पहले जो भी हमें रास्ते में ये सारे जो भी डिस्ट्रैक्शन मिलते हैं, जो भी हमें हमारे पथ से एक रखता है कि हमें भ्रमित कर सकता है, उनसे भ्रमित ना होते हुए तो हम जो है वही माया की शक्ति जो है दो प्रकार से हमें समझाई जाती है कि एक वो पहले आवरण डाल देती है और दूसरा विक्षेप। विक्षेप अर्थात वो हमें वहाँ तक पहुँचने नहीं देती। हमारे जो ब्रह्म है वह ब्रह्माश्रय बताएगी तो उसको ढक के रखती है। ये समझने का एक प्रयास कर रहे हैं कि माया जो है हमें कैसे जो है उसको आवरण डालती है और उसके बाद हमें नाना वस्तुओं से तादात्म्य करवा के जो है उससे दूर करती है। दूर हम स्वयं होते हैं, हमसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उससे तादात्म्य कर लिया किसी भी वस्तु से, तो उसको ये मेरा है, ये नहीं होगा तो मेरे को आनंद नहीं मिलेगा। ये गद्दी मेरी नहीं है, ये कपड़े मेरे हैं, मेरे बाल लंबे नहीं हुए तो मेरे को जो है आनंद नहीं मिलेगा। ये जो है हमने अपने बालों से, ये शरीर से, गद्दियों से, अपनी वस्तुओं से तादात्म्य कर लिया, इसीलिए जो है विक्षेप हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें वह जो हमारा सच्चित आनंद स्वरूप है वो ढका हुआ है, तो उसी को आवरण बोलेंगे और ये जो हम वस्तुओं से तादात्म्य कर रहे हैं उसको विक्षेप बोलेंगे। तो वही जो है वह माया है। अभी ये माया से ये जो है त्रिगुणात्मिका बताई गई, उसका आवरण और विक्षेप हुए और वह उसके बाद हमें बताया जाता है कि वह ये संसार कैसे रचना हुई। जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले पूछते हैं कि ये पंच महाभूत क्या हैं। तो आइए हम जो है वो माया ने संसार की रचना कैसे की वो समझने का प्रयास करते हैं। तो उसमें वो बताते हैं तत आकाश संभूत आकाशाद वायु, वायु पृथ्वी, वायु तेज, तेज आपः, अद्य पृथ्वी। ये जो है ये तैत्तिरीय उपनिषद का कथन है कि ये पंच महाभूत में सबसे पहले जो है वह माया ने कैसे रचना की। ततः आकाश संभूत, सबसे पहले ये आकाश, कोई भी अगर हम हवा में ए और बी पॉइंट रखते हैं, ए से बीच के बीच जो भी जगह है वह आकाश कहलाएगी। समझने के लिए जो भी जगह है इस पूरे हॉल में वह आकाश कहलाएगी, है ना। जो भी जिसको हम भर सकते हैं वह आकाश है। उस आकाश से जब हमें इसमें अंग्रेज़ी में और जब हमें इंजीनियरिंग में सिखाया गया था क्या कि जब ए से बी के बीच में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जो हवा आ जाती है और उसमें वह जो है प्रवाहित होती है, वही जो है यहाँ पे बताया है आकाशाद वायु। तो ए से बी के बीच में जब हवा चलती है उसी को बोलते हैं वायु। वायु तेज, तो जब हवा चल रही तो वायु से क्या है, उसी वायु से ये तेज मिला। तेज अर्थात अग्नि, अग्नि की जो है उष्णता हमें उसी वायु के प्रवाहित होने से हमें अग्नि मिली। जब हमें अग्नि मिल गई तो उष्णता होने से जो है वो अग्नि हुई और उसके क्षीण होने से जो है हमें ठंडक और जल प्राप्त हुआ, वही जो है हमारा तेज आप हुआ। उसी के बाद अद्य पृथ्वी। जब इन सारे के सारे जो भी चार पंच महाभूत में से चार महाभूत जो हैं वो एक साथ हुए तो हमें अल्टीमेटली जाके सबसे जो भारी और सबसे स्थूल तत्व है वह पृथ्वी, वह प्राप्त हुई। उस इसको
दूसरे तरीके से भी अगर हम समझने का प्रयास करें तो वो बोलते हैं कि आकाश जो है उसमें सिर्फ एक मात्रा है, वह जो है कि वो उसको हम देख सकते हैं कि हाँ है, जगह है, और वायु में जो है स्पर्श की भावना आ जाती है। तो देखने के साथ साथ हम उसको स्पर्श से महसूस भी कर सकते हैं। और फिर तेज, उसको हम अपने एक एक करके ऐसा हमारे जो है वो जो विषय है वो उससे हम उसको ग्रहण कर पाते हैं। तो अल्टीमेटली स्पर्श, रूप, रस और गंध, स्पर्श, रूप, जब हम यहाँ पे तेज पे पहुँचे तो वह रूप हुआ, हम उसको जो है अलग प्रकार से रूप है उसको भी देख पा रहे हैं। स्पर्श, रूप, अब जल में जो आ जाता है वह गंध, तो उसमें चार चीज़ें समावेश होता है, तो उसमें रस भी प्राप्त होता है जल से हमें। तो हमारे को बताया जाता है कि जल जो है वाहक है, किसका, कि एनर्जी जो स्पंद है उसका वाहक जो है जल बताया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें चार महाभूत जो है समावेश है उसके अंदर। उसी के बाद और पृथ्वी उसमें आ जाता है गंध, जो हमें ये सूंघने का हो जाता है। स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच चीज़ें का समावेश जो है आपको पृथ्वी में मिलेगा, पृथ्वी तत्व में। इसीलिए उसको सबसे ग्रॉस अर्थात सबसे स्थूल बताया गया है, क्योंकि उसको हम पांच विषय से जान सकते हैं। शब्द हुआ आकाश के लिए, स्पर्श हुआ वायु के लिए, उसमें शब्द और स्पर्श दोनों हुआ। वायु में शब्द, स्पर्श, रूप जो है वह आपको अग्नि है। इसीलिए अग्नि को बताया गया है कि कर्मकांड में कि जब भी हम हवन करते हैं वो इस लोक से दूसरे लोक तक आपकी जो आपने हवन किया उसकी भावना, और जो उसको हमने जो भी हमने देवताओं को अर्पण किया है वह अग्नि ही है, जो वह इस लोक से दूसरे लोक तक ले जाती है। शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप, अभी रस। रस जो है वो इसी लोक में जो है हमारे को स्पंद और शक्ति का वाहक माना जाता है। इसलिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और अंतिम में गंध जो है हमारे को ये देह है प्राप्त, वह जो है बोलते हैं सब मिट्टी। ये जो है शरीर जो है वो मिट्टी का है, जल से बना। 70% बताया जाता है कि जल न हो, जल, और अगर पृथ्वी तत्व ना हो इसमें 30%, तो ये भस्म हो जाता है। जब इसमें आत्मा जो है इसमें उसका जो स्फुरण है वो जो है दूसरी तरफ या फिर हो जाता है, या वह मुक्त होके सर्वत्र हो जाता है। तो ये देह जो है मिट्टी के समान है, भस्म भस्मांतकुम शरीरम। ऐसा हमें जो है ईशावास्य उपनिषद बताता है कि वो भस्म भी है। और जब हम सुबह संध्या करते हैं उसमें भी बताते हैं कि जो भी ये सारे पंच महाभूत हैं वह क्षणिक है, क्षणभंगुर हैं, और उसको भस्म की उपमा देते हुए कि वह सब जो है भस्म हो जाते हैं, और उसी भस्म से वो पुनः जो है उनका सृजन होता है। इसीलिए ये पंच महाभूत होते हैं। इसी के मतलब आइडेंटिकल हम जो है पंच आरती करते हैं, वो हमें बताती है कि पांच तत्वों से बना ये जगत, पंच महाभूत, वह माया से जो ये सृजित है, जो ये सृजन हुआ है, वह जो है प्रभु से आश्रित है, ब्रह्माश्रय है। इसीलिए हम सुबह दोपहर शाम जो है पंच आरती करते हैं। इसी से हमें समझ आया कि आकाश, वायु, तेज अर्थात
जो है आपका फायर और आप अर्थात पानी और पृथ्वी, ये इनसे कौन कौन से विषय होते हैं वो हमने पहले सत्रों में भी जाना था। इसमें हमने और जो है विस्तृत रूप से जाना कि पंचमहाभूत क्या होते हैं, और इसी के साथ हम अगले सत्रों में देखेंगे कि वो ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं, उनको विस्तृत रूप से जानेंगे। वह कैसे पंचीकरण हुआ, उस वह पंचीकरण अपंचीकृत जो चीज़ें हैं उनका पंचीकरण कैसे हुआ, किसमें कौन सी चीज़ मिलाई जाती है तो क्या बनता है, इसको हम अगले सत्र में देखेंगे। इसी के साथ इस सत्र में आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की